हम हैं इस वक्त महाकुंभ में। जी हाँ, ये महाकुंभ है पुस्तक प्रेमियों का, लेखकों का और प्रकाशकों का। विश्व पुस्तक मेला सजा है और इस वक्त हम हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में। 1 से 9 फरवरी तक विश्व पुस्तक मेला सजा है। तो क्या है इस मेले में विशेष और आर्य समाज के वैदिक साहित्य स्टॉल में क्या है विशेष, आइए आपको ले चलते हैं। पुस्तक मेला समिति और आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित ये आर्य समाज का जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पुस्तक स्टॉल। वैदिक साहित्य का ये पुस्तक स्टॉल है जो कि हॉल नंबर 2 और 3 के बीच में है। N5 स्टॉल नंबर है और पिलर नंबर 9 में महर्षि दयानंद की जो 200वीं जयंती है और जो 150वां स्थापना वर्ष है आर्य समाज का, उसके उपलक्ष्य में क्या क्या विशेष पुस्तकें इस स्टॉल में जो ऐड की गई हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेण सूर्या चंद्रमसाविव तो भाग्य की बात है कि आज इस पुस्तक मेले में आपका ये स्टॉल देखकर, धर्मपाल जी आर्य का और आप सबका पुरस्कार देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। और केवल वही बात याद आती है, रकीबों ने रपट लिखाई है थाने में, रकीबों ने रपट लिखाई है थाने में कि अकबर नाम लेता खुदा का इस जमाने में। यानी ऐसे समय में जब लोग मोबाइल में इधर उधर उलझे हुए हैं, साहित्य का प्रचार करना, प्रसार करना कितनी ऊंची साधना है। और बिना साहित्य के समाज भी और व्यक्ति भी कहीं का नहीं रहता। भारत माता की जय, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, संस्कृत भाषा अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से भाई बुद्धि निर्मल होती है, अज्ञान दूर हो जाता है, सद्ज्ञान की जलती ज्योति है। यह 14 गोली का पिस्टल जिसके पॉकेट में आएगा, भय भूत सभी भग जाएंगे, जादूगर वो बन जाएगा। इसका पन्ना 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 है, हीरे मोती पन्ना, इसका पन्ना 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 है, और अक्षर अक्षर मोती है। सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से भाई बुद्धि निर्मल होती है, अज्ञान दूर हो जाता है, सद्ज्ञान की जलती ज्योति। 23 वर्षों से कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, आगे भी चलता रहे। इसी भावना के साथ आपके अंदर जोश कम ना हो, प्रधान जी ने और ठाकुर साहब ने आपको आशीर्वाद दिया है। बहुत हर्ष का विषय है कि आज पुनः पुस्तक मेले के इन 10 स्टॉलों के एक यूनिट का उद्घाटन आदरणीय धर्मपाल आर्य जी ने, ठाकुर विक्रम सिंह जी ने, आचार्य भद्रकाम वर्णी जी ने और हमारे बीच हैदराबाद से आए हुए आचार्य कृष्ण जी ने किया। आप सबको शुभकामनाएं हैं कि हम सब कार्यकर्ता मिलके इस वेद प्रचार के कार्य को और अच्छे तरीके से और बढ़ चढ़ के करेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध भी है। और परमात्मा की कृपा होगी तो हम सफल भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 25 वर्षों से लगातार विश्व पुस्तक मेला के अंदर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का
एक बहुत बड़ा स्टॉल जो है आयोजित किया जाता है और इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति स्टॉल का आयोजन किया गया है और इस स्टॉल के पोर्शन में वैदिक साहित्य, आर्ष साहित्य उपलब्ध है और विशेषकर इस छोटे से सेक्शन के अंदर सत्यार्थ प्रकाश जो है महर्षि दयानंद का कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उसका वितरण किया जा रहा है। ये मात्र 20 रुपए में इस साल सेल किया जा रहा है। वेदवाणी के नाम पर जो किताब देख रहे हैं हाथी के ऊपर, ये चारों वेदों का भाष्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ऋग्वेद भाष्य में 7वीं मंडल तक और ऋग्वेद भाष्य कंप्लीट है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संस्कृत भाष्य के साथ और आर्य मुनि जी का, ब्रह्मदत्त भरत मुनि जी का और रामनाथ वेदालंकार जी का सारे संस्कृत का भाष्य को आर्य भाषा के साथ, हिंदी भाषा के साथ इसको कंप्यूटर बनाए हैं। हमारे पास सबसे सस्ता साहित्य पूरे स्टॉल में हमारे पास है। 4 रुपये से लेकर के 11,000 रुपये तक की पुस्तक हमारे पास है और कई भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें से दुनिया का सबसे बड़ा चारों वेद आपको हमारे पास मिल जाएंगे, जिसमें अनेक साहित्य खंडन मंडन का भी है और आपके वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत जो भी अच्छा साहित्य है सब हमारे पास मिलेगा। जो नहीं आ सकते हमारे स्टॉल पर उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.वैदिक प्रकाशन, इस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। संतुलित जीवन जीने के लिए वेद का ज्ञान परम आवश्यक है और इसको प्राप्त करके ही संतुलित ज्ञान वो संतुलित जीवन जी सकता है। इसके लिए इस स्टॉल पे हर तरह की, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों की और जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है संस्कृत के, उनके लिए भी सरलतम भाषा में पुस्तकें उपलब्ध है जो उनको पढ़ करके अपने जीवन को बहुत सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। और आज हम जितना भी ज्ञान, विज्ञान और पुस्तकें देख रहे हैं, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो वास्तुकला की हो, चाहे विमान कला की हो, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो हमारे पठन पाठन की हो, चाहे हमारा जीवन और हमारा घर कैसे हो, चाहे आयुर्विज्ञान की हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वेदों में समाहित हैं। इसलिए संसार के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। यूनेस्को और विश्व की जो बड़ी संस्थान हैं उन्होंने माना है कि संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है और उसके बाद अन्य वेद। तो हमें मानना होगा कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वेदों में सारा ज्ञान समाहित है। और ये जो ज्ञान आज हमें नजर आ रहा है हमारे इस पुस्तक स्टॉल पर, कहीं ना कहीं वेदों से ही हमारे बीच में उभर कर रहा है। हमने ये यज्ञ की जो पुस्तकें खरीदी हैं इसलिए खरीदी हैं कि जब हम दैनिक यज्ञ करते हैं और उसका यज्ञ का प्रसार पार्कों आदि में भी यज्ञ करके प्रचार प्रसार करने के लिए, जिससे सभी लोग उससे जुड़ सकें, इसलिए हमने ये पुस्तकें खरीदी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ये पुस्तकें भेजनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महर्षि स्वामी दयानंद जी का प्रचार हो सके, इसलिए हमने ये जी की पुस्तकें खरीदी है यहाँ से।